स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं चक्रव्यूह, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कर रहा है आपसे धोखा, कौन डाल रहा है आपके सुनहरे सपनों पर डाका, कौन बुन रहा है आपके खिलाफ साजिश का वो जाल जो आपके लिए जंजाल बन रहा है। आपको क्यों नहीं मिल रहा है न्याय, कौन रच रहा है आपके खिलाफ चक्रव्यूह। इस कार्यक्रम में हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जिनके जरिए आपसे धोखाधड़ी होती है। इंडिया डेली के इस खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में होगा सच का खुलासा और झूठ का पर्दाफाश। ग्रेटर नोएडा वेस्ट नोएडा एक्सटेंशन का मुद्दा सिर्फ अव्यवस्था का नहीं है, बल्कि इसमें शामिल है बिल्डर बायर विवाद, प्रशासनिक चूक, पर्यावरणीय संकट और लोगों के जीवन से जुड़ी हकीकत। कभी कहा गया था कि दिल्ली के पास नया सिंगापुर बस रहा है। आपको याद होगा, बिल्डर के ब्रोशर में चमकती ऊंची इमारतें आपको दिखा करती हूं, चौड़ी सड़कें, मेट्रो स्टेशंस, गंगा जल की सुविधा दिए जाने का उस ब्रोशर में वादा किया जाता था। लेकिन आज वही शहर कूड़े और जाम में डूबा हुआ है। कैसे यहां घर का सपना खरीदने वाले लोग बिल्डर्स और प्रशासन के चक्रव्यूह में फंसकर अपने जीवन की सारी जमा पूंजी और हौसला गंवा चुके हैं, वो आपको चक्रव्यूह की इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। नोएडा एक्सटेंशन या बायर्स का टेंशन। ग्रेटर नोएडा वेस्ट का बढ़ता टेंशन। सड़कों पर जाम, कूड़े का अंबार। फ्लैट बढ़े, सुविधाएं घटती गई। उपेक्षित है नोएडा की ड्रीम सिटी। सपनों का शहर या टेंशन का टाउन। देखिए, उस समय सबसे बड़ी वादा थी कि इस इलाके में मेट्रो आएगी, जो कि अभी तक आया नहीं है। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, जिस वजह से काफ़ी समस्या होती है। तो जो सबसे बड़ी समस्या यही थी। बाकी जो पोजीशन होना था वो आज से 10 साल पहले हो जाना चाहिए था, तो पोजीशन होने में भी विलम्ब हुआ। कहीं ना कहीं इसमें कोर्ट और किसानों की समस्या की वजह से विलम्ब हुई है। तो मुख्य जो समस्या है, जो यहाँ के नागरिकों से मेट्रो की जो वादा की गई थी, वो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। जब 2010 में हम आ रहे थे घर बुक करने के लिए, तो बिल्डरों ने बड़े बड़े सपने दिखाए थे। सपने तो बहुत सारे थे और कोई भी सपना हमारा पूरा नहीं हुआ। जैसे हम जब घर बुक कर रहे थे इको विलेज 1 में, तो कह रहे थे कि प्रपोज्ड मेट्रो स्टेशन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। मेट्रो तो बहुत दूर की बात है, केवल फाइलों में घूमती नजर आ रहा है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। 2010 के आसपास जब ये इलाका बसाया गया, तो डेवलपर्स ने वादा किया ये भविष्य का हब बनेगा, जहां किफायती फ्लैट, बेहतरीन कनेक्टिविटी और ग्रीन लिविंग की भरमार होगी। अपने एक बेहतर सपने को पूरा करने के लिए लोगों ने आंखें मूंद कर अपनी जमा पूंजी लगाई। ऊंची ऊंची इमारतें, खुला खुला इलाका, चौड़ी गलियां और पूरे विस्तार में चमकदार सड़कें। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में वो सारे सपने पूरे होने वाले थे जिसकी चाहत में हर युवा अपनी जिंदगी भर की कमाई बचाता है। और फिर इस सपने को पूरा करने में लगा देता है। लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। सारे वादे कुछ ही सालों में हवा हो गए। 15 साल में यहां के लोगों के साथ जो कुछ हुआ वो कल्पना से बाहर था।
देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि जो सपने दिखाए गए थे, जो फ्लैट ओनर्स हैं, ज़िंदगी भर की सब अपनी जो गाड़ी कमाई है वो बिल्डरों को दे दी। और हम आपको बता दें कि 2010 और 11 में जिन लोगों ने फ्लैट बुक करे थे, आज 14-15 साल लगभग हो गए हैं। उनसे जो वादे किए गए थे कि हम सिंगापुर बना देंगे, इसको दुबई बना देंगे, लेकिन मिला क्या? मिला आज ये है कि आज यहाँ करीब 50% लोग आ गए हैं, जहाँ पर 3-4 लाख लोग निवास करते हैं और यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर बिल्कुल जीरो है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप ये समझ लें कि ना यहाँ पर मेट्रो है, ना यहाँ पर बस सेवा है, ना यहाँ पर क्रिमिनेशन सेंटर है, ना यहाँ पर कोई सरकारी स्कूल है, ना यहाँ पर सरकारी अस्पताल है। यहाँ पर आप कितने ही हम आपको दर्जनें ऐसी समस्याएं हैं जो आपको गिनाते चले जाएंगे। आपकी डिबेट में टाइम कम पड़ जाएगा। आप यहाँ के लोग जो हैं वो आप देखेंगे कि किस तरीके से परेशान हैं। हर शनिवार और इतवार को धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होते हैं। यहाँ पर देखना चाहिए था अधिकारियों को, लेकिन वो अपने एसी के कमरों में बैठे रहते हैं और जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री साहब के जो सपने हैं उन पर वो डाका डाल रहे हैं। अधिकारी जो बैठे हुए हैं उनको देखना चाहिए था। आज भी जितनी समस्याएं हैं, यहाँ पे चोरियां होती हैं, सड़कों पर कूड़ा पड़ा रहता है। आज भी हमने एक वीडियो आपको शेयर किया है, वो 5 दिन से एक ट्रक यहाँ पर कूड़ा डाल के गया, लेकिन कूड़ा मेन रोड पर ताज हाईवे पर पड़ा हुआ है, वो तक नहीं उठाया गया। तो ये किसकी गलतियाँ हैं? अधिकारी बैठे हुए हैं भाई, सब टेंडर होते हैं, सब कुछ होता है, सफाई यहाँ पर या कभी भी इससे अच्छा तो टाउन एरिया होता है जहाँ पर सफाई होती है। छोटे छोटे कस्बे हैं वहाँ सफाइयाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कभी भी सफाई कर्मी सड़क पर देखेगा नहीं। देखिए, इसमें भी जब ये सिटी बनाई जा रही थी, क्योंकि इस सिटी जब बनाई गई है तो इसको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी। जहाँ पर आप सोचें कि 3 लाख 2.5-3 लाख फ्लैट बनेंगे, तो इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी, क्योंकि ये दिल्ली से सटे बॉर्डर पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट बसाया गया है। लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया, सपने दिखाए गए। मेट्रो आ जाएगा, गंगा जल आ जाएगा, बस सेवा चलेगी, इसको सिंगापुर बना देंगे, लेकिन आज भी गंगा जल आया नहीं है। 11-12 साल होने को हैं। लाइनें कहाँ बिछ रही हैं, कागजों में हैं, नहीं पता। सांसद जी विधायक जी से पूछते हैं, वो भी आश्वासन देते हैं। चुनाव में सभी वादे जो हैं दोबारा से फिर आ जाते हैं और फिर चुनाव के मुद्दे बन जाते हैं और चुनाव ख़त्म हो जाते हैं, सब सो जाते हैं। किसी को जनता से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको पता है कि जनता तो हमें ही वोट देगी। सड़कों पर फैला कूड़ा, पानी भरी और टूटी सड़कें, हर सड़क पर ट्रैफिक जाम, टूटे फुटपाथ, गड्ढे और नालियां, घरों के बाहर पाइपलाइन लीक। आज ग्रेटर नोएडा वेस्ट के हालात ऐसे हैं कि कई सेक्टरों में बुनियादी सुविधाएं ही अधूरी हैं। ना तो सही ड्रेनेज है, न साफ पानी, न नियमित कचरा उठाया जाता है। अक्सर सड़कों पर पड़े कचरे से बदबू और दुर्घटनाएं दोनों आ गई। देखिए, बिल्डरों का जो था कि घर का उनके तरफ से गलती थी कि उन्होंने घर का पोजीशन समय पे नहीं दिया है। बाकी यहाँ पे जो सरकार को जो मेट्रो लाने का एक वादा था वो पूरा नहीं हुआ है, जो यहाँ के नागरिकों का एक काफ़ी दिनों से मांग है। प्लस यहाँ पे एक सरकारी अच्छा अस्पताल नहीं है इस इलाके में, तो ये यहाँ की मुख्य समस्या है। और जहाँ तक हमारे बिल्डर की बात सुपरटेक की है, वो इंसॉल्वेंसी में है और इंसॉल्वेंसी में जाने के बाद आपको पता है NCLT ने IRP नियुक्त किया हुआ है। तो यहाँ पे जो निवासी है बिना OCCC के अपने टावरों में रह रहे हैं और IRP बिल्डर और फैसिलिटी के कुचक्र में फंसे हुए हैं। ना ढंग की कोई मेंटेनेंस व्यवस्था है, प्रोजेक्ट भी आधे अधूरे हैं, लिफ्ट जहाँ 3 है वहाँ 2 है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। काफ़ी टाइम से हम लोग का एकमात्र मांग है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट जो बनाया गया था, एक नए नए सपने दिखाए गए थे बिल्डरों के द्वारा, खासकर कि जो उसने कमिटमेंट किया कि यहाँ पर चौड़ी सड़कें होंगी, सोसाइटी में सारी सुविधा दी जाएंगी और रोड अच्छे होंगे। लेकिन ऐसा तो मुझे 7 साल से ज़्यादा हो गए ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। हमेशा जब भी बिल्डर के द्वारा कुछ भी पब्लिक की तरफ से डिमांड है, हम बार बार हम लोग मिल के आवाज़ उठाते रहते हैं
यहाँ ग्रेटर नोएडा यहाँ के प्रशासनिक भी अभी हाल फिलहाल में कुछ तो इम्प्रूवमेंट किया, लेकिन जो कमिटमेंट है उस अनुसार अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है। किस्सा यहाँ की गंदगी या ट्रैफिक तक खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये पूरा शहर अब अपने अधूरे सपने की कहानी का एक दूसरा नाम बन गया, जहां बिल्डर ने पैसा लिया लेकिन कब्जा और रजिस्ट्री दोनों अटकी रह गई। मेरा नाम रक्तमणि पांडे है। मैं पंसील हाइनी सोसाइटी में रहता हूँ। हमारे सोसाइटी की सबसे बड़ी एक समस्या है कि वहाँ टावर 11-12 2 टावर है, उसकी आज तक रजिस्ट्री नहीं हुई। सब लोगों ने अपने हार्ड अर्न मनी दिए, पैसा दे दिए। अमित चौधरी जो बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उन्हीं के भाई हैं अनुज चौधरी, उन्हीं का बिल्डिंग है। पंसील जो ग्रुप है उन्हीं का है। उसके बाद भी उस दोनों टावर की रजिस्ट्री का समस्या अभी तक समाधान नहीं। इसके लिए मैं पर्सनल लेवल पे वहाँ मुहिम भी चलाया था। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एमपी, एमएलए, ये अपना अथॉरिटी, सबको मैंने लेटर दिया था। क्या बताते हैं कि मतलब रजिस्ट्री क्यों नहीं हो पा रही हो? उस पर रिप्लाई भी उन्होंने दिया। कभी वो टेक्निकल पॉइंट 2-4 दे देते हैं। ये बेसिकली देखा जाए तो इंटरनल इन लोगों की आपस में, अगर जब रेरा इनको अप्रूव करता है उस समय तो नक्शा बना के अप्रूव करता है, उस समय बाद में आता है कि नक्शा में मॉडिफाई है कि क्या है क्या नहीं है, तो इनकी समस्या है। जिन लोगों ने पैसे लगा दिए उस समय, वो आज तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ। किसी को यहाँ से जाना है, किसी की कोविड के बाद बहुत लोगों की नौकरी चली गई, ईएमआई में प्रॉब्लम आता है। ये बहुत सारे ऐसे सफ़र करते हैं लोग, उसके बाद भी मजबूरी में लोग पड़े रहते हैं। तो ये सब गवर्नमेंट जो है इस पर फोकस नहीं करती। तो यहाँ जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों को फ्लैट नहीं मिला। बहुत सारे लोगों को अपना, अब एक बंदा लोन ले लिया, बैंक वाला तो पीछे पड़ा रहता है, अपना गुंडा बैठा देता है लोन रिकवर करने के लिए, और वो ईएमआई भी दे और किराया भी दे। मैं इस समय सुपरटेक इको विलेज 1 में रहता हूँ। सपने तो बहुत बड़े बड़े दिखाए गए थे जब हमने फ्लैट परचेज करे थे। बहुत सारी सुविधाएं दिखाई गई थी कि हमें इस तरीके की लग्जरी लाइफ मिलेगी यहाँ पर। जैसे भाई साहब ने अभी बताया है कि आपको पेरिस बना के देंगे, दुबई बना के देंगे, मगर उस तरीके की कोई सुविधा नहीं मिली। अगर बेसिक बात करूँ प्रैक्टिकली, अगर आज के हिसाब को देखते हुए, तो हमें बोला गया था कि नोएडा एक बहुत सुंदर शहर है, नोएडा हो या नोएडा एक्सटेंशन, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे गंदा शहर आज के समय में पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं होगा जो नोएडा एक्सटेंशन है। आप जाके देखें, रोड देखें, इतनी खराब है, रोडों पे थेकरी लगा दी है। आप समझते हैं जब कोई कपड़ा फट जाता है तो उस पर कपड़ा सिलाई कर देते हैं। रोडें टूट रही हैं, गड्ढे हो रहे हैं, लोग रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। आप देखें कभी प्रैक्टिकली, आप निकलेंगे रोड पर तो उस पर इन्होंने क्या काम कर दिया, सीमेंटेड ऊपर रोड बना दी है, उस पर गड्ढे को भर दिया है, तो वो ऊंचा, कहीं ऊंचा हो गया, कहीं नीचा हो गया, तो बाइक चलती हैं, गिरती हैं इस तरीके से। दूसरा, साफ सफाई की अगर मैं बात करूं, आप किसी भी रोड पे निकल जाएं, अगर बरसात के समय में अगर आप प्रैक्टिकली ग्राउंड में घूमेंगे ना, तो इतना बुरा हाल मिलेगा कि लोग यहाँ तक, इतने घुटने तक पैर पानी भर जाता है, निकलने की इतनी बड़ी दिक्कत होती है। जब ये 2 अक्टूबर आता है, स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं, तो हमारे विधायक जी हों या माननीय सांसद जी हों या कोई भी, एनीवे कोई भी जो भी पॉलिटिक्स को ज्वाइन करते हैं, नेतागढ़ जो भी हैं, वो सब झाड़ू लेके खड़े हो जाते हैं, सब गांधी बन जाते हैं, मगर उसके बाद वो सब लापता हो जाते हैं, क्योंकि मेन कचरा तो वो देखते ही नहीं है। उन्हें तो सिर्फ फोटो बनाना, वीडियो बनानी, डाल देनी। जनता के प्रति उनका कोई वो नहीं है। और मोदी जी और योगी जी के नाम पर ये बनते हैं, मैं आपको बिल्कुल एक बता रहा हूँ, वरना इनको कोई भी बंदा अगर जनताओं से सोसाइटी में जाके पूछे ना, तो इनका भय भी है, लोगों पे डरते हैं ये लोग, क्योंकि प्रशासन सुनता नहीं है। अब मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज बता रहा हूँ, मैंने भाई साहब को भी बताई थी। मैंने 2 बार डीएम साहब को एप्लीकेशन दी हुई है। केंद्रीय विद्यालय जो कि नोएडा का, जो कि बहुत अच्छा केंद्र का सेंटर स्कूल है, वो उसके सामने दुनिया भर का कचरा पड़ा रहता है और इतना ट्रैफिक चलता है वहाँ पे, चरा से बच्चे। हादसा सर कभी कहकर नहीं आता कि मैं आ रहा हूँ, मैं हादसा करूंगा, मगर कभी भी हो सकता है। स्कूल वालों को बोलते हैं, वो हाथ खड़े कर देते हैं, और यहाँ के प्रशासन बिल्कुल नहीं सुनता। कई हाउसिंग सोसाइटीज की रजिस्ट्री तक नहीं हुई। बिल्डर्स लगातार बहाने बना रहे हैं, लेकिन घर लेने वाले अपने ही घर को आज तक अपना कहने की हालत में नहीं। लोग अपने ही घर की ईएमआई भर रहे हैं और किराया भी। बिल्डर और अथॉरिटी के बीच फंसे खरीदार सालों से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। फ्लैट बायर्स की, होम बायर्स की कोई समस्या है और वो बिल्डर के खिलाफ एफआईआर करने जाता है या शिकायत करने जाता है, तो उसकी शिकायत दर्ज नहीं होती है।
और वही धरना प्रदर्शन कर रहा है बाहर, अपने भाई जिंदगी भर की कमाई दे रखा है तो वो धरना प्रदर्शन करेगा। मांग भाई उसे जो सुविधा बोली गई थी वो नहीं मिल रही है, आपने जिन दुनिया भर के सपने दिखाए वो नहीं मिल रहे, उसका क्लब, स्विमिंग पूल, जिम कुछ भी नहीं है उसके पास। तो वो उसको पाने के लिए क्योंकि 10 साल हो गए, कोई एक इंतहा होती किसी समय की कि भाई 1 साल में मिल जाएगा, 2 साल में मिल जाएगा, रजिस्ट्री हो नहीं रही है, तो वो धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनकी शिकायत तो सुनी नहीं जाती है। और बिल्डर वो धरना प्रदर्शन को दबाने के लिए शिकायत दे देता है 10 आदमियों के खिलाफ, तो पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है, मुकदमा दर्ज कर लेती है, उनको नोटिस दे दिया जाता है, पाबंद कर दिया जाता है 6 महीने के लिए। तो ये कहाँ का न्याय है? मैं हवेलिया वेलानोवा पार्क में रहता हूँ और हमने 2 फ्लैट बुक किए थे। एक सेक्टर 117 में नोएडा यूनी होम्स, जो फ्लैट हमें आज तक नहीं मिला। बिल्डर खुद ही जेल के अंदर है, नाम मैं भूल गया कि संजय समथिंग। तो वो तो चलो छोटा फ्लैट था, हमने उसको एक तरह से फाइट कर रहे हैं कि मिल जाए हमारे को। लेकिन अभी जो हम हैं वो हवेलिया वेलानोवा पार्क में रहते हैं। अब मैं बिल्डर की अप्रिसिएशन की बात करूं तो मैंने आज तक जो फर्स्ट उसके अप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ, बाकी कमियों की बात बाद में करूँगा, कि इन्होंने जो हमारे को फ्लैट दिया तो ये इनका अप्रिसिएशन है कि पहले हमारे को रजिस्ट्री कराई है, फिर हमारे हाथ में चाबी दी है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हवेलिया वेलानोवा पार्क का, क्योंकि मैं बुराइयां करूं उससे पहले अच्छाई कर दूं। अब बुराई की अगर बात करो तो अब क्या है कि ये मेंटेनेंस जो है उनके अंडर, बिल्डर के अंडर, और बिल्डर के पास पैसा होता है मोटा, करोड़ों रुपए आता है उनके पास। तो अब क्या है कि हमने मकान ले लिया, खरीद लिया, रजिस्ट्री भी हो गई, वी आर सेटिस्फाइड। बट अब जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मेंटेनेंस का जो हम पैसा दे रहे हैं उनको, उसका वर्थ नहीं है। घर की रजिस्ट्री बाकी, बिल्डर्स बनाते हैं बहाना। प्राधिकरण से बात करने की सलाह। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के हालात सिर्फ बिल्डरों की वजह से नहीं बिगड़े। प्रशासन और नीति निर्माण की कमजोरियां भी उतनी ही जिम्मेदार हैं। यानी सिस्टम की खामियां यहां घर खरीदारों को परेशानी में डालने का सबब बनी। करीब 3 लाख फ्लैट अभी अधूरे, 70% सोसाइटीज में रजिस्ट्री रुकी, 12 सेक्टरों में ड्रेनेज सिस्टम अधूरा, 500 से ज्यादा बिल्डर प्रोजेक्ट्स अधर में, मास्टर प्लान बना, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर, डेवलपमेंट की रफ्तार कंस्ट्रक्शन से पीछे। देखिए, किसी भी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए, सुलभ संचालन के लिए 3E का होना बहुत आवश्यक है, जो कि इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट और एजुकेशन, 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, तब किसी भी शहर का जो ट्रैफिक है वो सुगम और अच्छी तरीके से चल सकता है। तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हम लोगों ने अथॉरिटी से भी पत्राचार किया है। वहाँ पर जो हमसे पूरी टीम के साथ सर्वे किया गया और जो भी वहाँ पर इंजीनियरिंग संबंधी कमियाँ या जो सुझाव थे वो हम लोगों ने प्राधिकरण को लिख करके भेजे हैं, जिसमें कि कुछ उनके द्वारा भी सर्वे किया गया और शीघ्र ही हम लोग इसमें प्रयास करके ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पूरा इसमें कार्रवाई होगी। और वहाँ पर जैसा कि आप सभी को भी जानकारी है कि वहाँ पर मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी कमी है, इसके संबंध में भी पत्राचार और वार्तालाप की जा रही है। इसी साल अप्रैल के महीने में ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अजनारा होम सोसाइटी में दूषित पानी की आपूर्ति ने बड़ी संख्या में लोगों को बीमार कर दिया। 100 से अधिक निवासियों ने पेट दर्द, उल्टी और साथ ही दस्त की शिकायत दर्ज तक कराई। स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत इसमें हस्तक्षेप किया, सोसाइटी में एक मेडिकल कैंप तक लगाया। क्या ये पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। वहीं सोसाइटी के निवासियों का कहना है कि पिछले कई दिनों से पानी की आपूर्ति में गंदगी थी। पानी की टंकियों की सफाई ठीक से नहीं हो रही थी, जिससे पानी दूषित हो गया। सोसाइटी के लोग स्वास्थ्य संबंधित गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, पानी के सर हर 6 महीने में पानी में कीड़े पड़ जाते हैं। सोसाइटी में लोग ऑब्जेक्शन करते हैं तो बिल्डर अपने गुंडे भेज देता है, मारपीट होती है वहाँ। तो
आपने देखा होगा कई बार हो चुकी है। पुलिस और प्रशासन भी उन्हीं का साथ देता है। ये भी लेकिन प्राधिकरण का ये कहना है कि अगर पानी की समस्या होती है, प्राधिकरण जो पानी दे रहा है वो तो सभी सोसाइटीज में जा रहा है, तो किसी एक दो सोसाइटी में ही अगर बीमारी है तो इसका मतलब बिल्डर की लापरवाही है। आप लोग उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं कराते? सर कितनी बार कराई है। सोसाइटी के बहुत सारे लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया है, लोग बीमार भी हुए, हॉस्पिटल भी गए, उनके मेडिकल रिपोर्ट भी लगाई है, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं है। बिल्डर के खिलाफ आपने FIR कराया कभी? बिल्डर के खिलाफ करिए। पुलिस प्रशासन भी आया था वहाँ पे, हम लोगों पे उल्टे डंडे बजाए पुलिस ने कि हटो, रास्ता क्लोज करो, खाली करो, ये करो। तो पुलिस तो उन्हीं के ऊपर थी, क्योंकि वो पैसे पहुंचाते हैं। जब तक पुलिस के पास पैसा नहीं पहुंचेगा पुलिस काम ही नहीं करती। हमारे पास इतने पैसे नहीं, हमने तो अपने घर ले लिया, ये बहुत बड़ी बात है। सोसाइटी निवासियों ने आरोप लगाया है कि मेंटेनेंस विभाग ने पानी की टंकियों की सफाई में लापरवाही बरती। प्राधिकरण ने इस मामले को गंभीरता से लिया और पानी की गुणवत्ता जांचने के आदेश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि अगर पानी दूषित पाया गया तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस समय हम लोग SKA दिव्या टावर सोसाइटी में खड़े हैं। आप पीछे देख सकते हैं, ये वही सोसाइटी है जिसमें अभी कुछ दिनों पहले दूषित पानी आने की वजह से करीब 150 से 200 लोग बीमार हो गए थे, उनके पेट में दर्द होने लगा था। और फिर जो CSC बिसरक के डॉक्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पे कैंप लगाया और लोगों की जांच की गई। अभी फिर हमने जब यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफिस में बात की तो पता चला कि जो यहाँ पे प्राधिकरण ने PVC की पाइपलाइन बिछा रखी है उसमें कहीं पे लीकेज था, जिसकी वजह से शायद वो मिट्टी और गंदगी पानी के साथ में आ गई होगी। तो ऐसा मतलब वो संभावना व्यक्त कर रहे हैं और उसकी वजह से शायद लोग बीमार हुए होंगे। लेकिन जब से वो पाइपलाइन सही कराई गई तब से फिर अब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन अगर आंकड़ों की बात की जाए तो जनवरी से और अब तक करीब 1800 से अधिक लोग पानी की समस्याओं में अलग अलग सोसाइटी में लोग बीमार हो चुके हैं। किसी के पेट में दर्द हुआ है, किसी की समस्या और बढ़ गई, लोग डॉक्टर्स के पास गए, अस्पताल गए और तब जाकर के उनका इलाज हो पाया। और जब बहुत हो हल्ला हुआ तब बिल्डर और प्राधिकरण ने उस पानी की समस्या को दूर किया है। जबकि अभी ये अगर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात करें हम लोग तो बहुत ज़्यादा 12-13 साल हुआ है इसको यहाँ पे बसावट हुए। तो पानी की समस्याएं अभी से अगर इतनी हो रही हैं तो आने वाले समय में पानी की समस्या का क्या हल होगा? कोई ये पुरानी बस्ती है, कोई पुराना मोहल्ला नहीं है कि पाइपलाइन गल रही हैं। लेकिन अगर नई पाइपलाइंस हैं और नई सोसाइटीज़ हैं ये सारी, फिर पानी दूषित पानी घरों तक कैसे पहुँच रहा है, इस पर एक सोचने की बात है। खैर, प्राधिकरण के अधिकारियों से जब हमने इस विषय पर बात किया तो प्राधिकरण का कहना है कि ये बिल्डर की गलती है। क्यों? क्योंकि वही पानी सभी सोसाइटीज़ में दिया जा रहा है, तो किसी एक दो सोसाइटी में ही लोग पानी से बीमार क्यों होते हैं? इसका मतलब जो पानी बिल्डर की उस सोसाइटी में पहुंच रहा है वहाँ कहीं अंदर पाइपलाइन में गंदगी है, जिसकी वजह से घरों में दूषित पानी पहुंचता है। लेकिन अब कुछ भी हो, अगर कहीं ऐसा किसी सोसाइटी में होता है तो प्राधिकरण इस मामले पर बहुत सख्त होने जा रहा है। उसने कहा है कि बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और उन्होंने रेजिडेंट से भी मांग की है कि अगर कहीं समस्या हो रही है तो आप तुरंत बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं और हम प्राधिकरण मतलब प्राधिकरण रेजिडेंट के साथ खड़ा मिलेगा, वो भी मुकदमा दर्ज कराएगा और रेजिडेंट भी मुकदमा दर्ज कराएं, जिससे कि कम से कम उनको जो उनके मौलिक अधिकार हैं, स्वच्छ पानी तो उनको कम से कम मिल सके और ये बीमार होने वाली जो बार बार घटनाएं हो रही हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो पाए। किया जा रहा है बट हमारे को कोई बिल नहीं मिलता। और अगर हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिशियन भेज दो, कभी बोलेंगे हमारे पास ड्रिलिंग मशीन नहीं है, कभी हमारे पास ये नहीं है, अभी नहीं आएंगे, लंच के बाद आएंगे, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब क्या करें कि एसोसिएशन बनाई जाए, तो लेकिन बिल्डर जो है वो बनने देगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उसको वहाँ से भी इनकम आ रही है, मेंटेनेंस से भी तो इनकम आती है। अब हमारा 1870 स्क्वायर फीट का फ्लैट है तो 4200 समथिंग हमारी मेंटेनेंस जाती है, तो ऑब्वियसली उसमें कमा रहे हैं, साफ दिखता है। अब हम ये है कि उनको पता है कि
मतलब जो आप मेंटेनेंस शुल्क दे रहे हैं तो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। दूसरी बात क्या है, बेसमेंट में पानी भर जाता है। अब जो पीछे बारिशें हुई हैं तो एक बार तो मेरे को सवेरे 6 बजे जाना था, तो सवेरे निकला तो मेरे को पूरे भीग गया, मतलब पूरा का पूरा बेसमेंट पानी से भरा पड़ा। अब गाड़ी हमारी, और दूसरी बात हमारे को बोला गया कि डबल कार पार्किंग है आपकी, लेकिन हमारे को लिखित में अभी आज तक नहीं दिया कि ये डबल पार्किंग और ये वाली जगह हाँ बोर्ड लगा दिया उन्होंने। ऐसे जैसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जो एक ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, तो क्या लगता है मतलब किसकी वजह से और क्यों ये समस्या हो रही है? ट्रैफिक की समस्या तो ये रोज जाम सुबह शाम का तो हमें लग रहा है आप लोगों को सामना करना ही पड़ता होगा। हाँ, रोड जाम का करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात जो मैंने ऑब्जर्व की है यहाँ पर कि एक तो जो मोटरसाइकिल वाले हैं इनको तमीज़ नहीं है गाड़ी कैसे चलाई जाती है, और ये जो ऑटो भर भर के चलाते हैं, ये अभी भी देखोगे तो आप कॉर्नर पे खड़े हुए हैं 6-6 सवारियाँ भर के, और अगर हम 4 की जगह 5 सवारी बैठा लें तो हमारा चलान, और इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि उनका मंथली जाता है, और रॉन्ग साइड से यही आएंगे, रॉन्ग साइड से यही जाम करते हैं। दूसरा जो उनका रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो आगे से घूम के आओ। अब मैं वेलानोवा पार्क रहता हूँ, गौर सिटी सेंटर में आने में मुझे 5 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है गाड़ी में, और यहाँ जहाँ पर हम खड़े हैं गौर सिटी सेंटर में, यहाँ भी बिल्डर की दादागिरी। उनको पता है कि दुकान ले ली है, ऑफिस ले लिया है, पैसा दे दिया है, और ऑनर अपनी जगह पे रोता है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने इस मामले में कहा कि ऐसे मामलों में समय पर कदम उठाना बेहद जरूरी है, क्योंकि दूषित पानी से कई तरह की बीमारियां फैल सकती हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने निवासियों से सावधानी बरतने और बोतल बंद पानी पीने की सलाह दी है। तो सर, ये पानी की समस्या अगर एक साल में देखा जाए करीब 1800 लोग बीमार हो चुके हैं, तो क्या कारण रहा है और प्राधिकरण क्या ऐसा करेगा कि ऐसा ना होने पाए? देखिए, पानी की समस्या जहाँ तक है तो वाटर सप्लाई तो हम एक ही करते हैं, एक ही क्वालिटी करते हैं, और कहीं लोग बीमार हो रहे हैं और कहीं लोग नहीं हो रहे हैं। तो इसका सीधा मैसेज यही है कि जहाँ जो सोसाइटी है वहाँ से गड़बड़ी है। जितने भी बिल्डर्स हैं वो 80% ने तो अभी तक सोसाइटी को हैंडओवर नहीं किया है, और वो खुद मेंटेन नहीं कर रहे हैं वाटर टैंक अपना यूजीआर। तो हम जो पानी देते हैं उनके यूजीआर में, फिर उनका यूजीआर क्लीन न होने के कारण उनको गंदा पानी मिलता है, फिर सप्लाई होती है। कम से कम 15 शिकायतें आई होंगी हम लोगों के पास ऐसी, और हम लोगों ने 15 शिकायतों में जा करके जब ट्राई किया और वहाँ के RWA अपार्टमेंट एसोसिएशन के साथ देखा, तो सब जगह एक ही कमी पाई गई कि बिल्डर ने वो साफ नहीं किया टैंक। तो मैक्सिमम उनके पार्ट पर है, तो अब उस पर हमने लोगों ने कहा है कि भाई अवेयर आप भी रहो और अवेयर बिल्डर को भी कहो कि जल्दी से जल्दी सोसाइटी बना के आप हैंडओवर करो, खत्म करो। तो ये उन्हीं लोगों का काम है, उनके पक्ष में है। हम तो कहा कि अगली बार से ऐसा होता है तो हम FIR भी कराएंगे आपके खिलाफ। मतलब अगर ऐसा दोबारा होता है तो प्राधिकरण जो है बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगा? एकदम बिल्डर मुकदमा दर्ज कराए। अब बिल्डर को हम दर्ज कराएं उससे बेहतर है कि वहाँ के अपार्टमेंट एसोसिएशन दर्ज कराए, क्योंकि जब तक अपार्टमेंट एसोसिएशन नहीं कर रही है मेंटेन, तब तक तो बिल्डर का दायित्व है ना। बिल्डर पैसे भी ले रहा है और नहीं कर रहा है, तो इसमें प्राधिकरण से ज्यादा प्रभावी होगा वहाँ का अपार्टमेंट एसोसिएशन या वहाँ के लोग जो सीधे बिल्डर को करें। हम उसमें सपोर्ट करेंगे। सबसे बड़ा तो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है इस समय प्राधिकरण का गौर चौक। गौर चौक पहले बहुत बड़ा जाम लगता था, बहुत लंबा जाम लगता था। उसका काम हम लोगों ने शुरू किया है, जनवरी मार्च से लगभग शुरू हुआ है, और उसके बाद से बहुत तेज गति से 40% तक काम इस समय हो गया है। हम अंडरपास बना रहे हैं 80 मीटर रोड पे, और 130 मीटर रोड को थ्रू कर देंगे सीधा। और अभी हम लोगों ने अंडरपास करके खोल दिया है, तो वहाँ की जाम की समस्या लगभग इस समय ही समाप्त है। तो और इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने में एक अंडरपास भी खोल देंगे और शेष काम करते रहेंगे। तो अंडरपास की समस्या तो हम लोग गौर चौक की तो खत्म कर देंगे। इस घटना ने सोसाइटी के निवासियों में गहरी चिंता पैदा कर दी है। कई लोग प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पानी की टंकियों की सफाई पर नियमित निगरानी क्यों नहीं की जाती। वहीं सुरक्षा और स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि पानी की आपूर्ति करने वाले विभाग को इसकी जिम्मेदारी तय करने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट से संतोष पाठक की रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप लाइव देखें।